नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड वाली इस किताब की, जिसे लिखी गई रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा। अगर आप भी पैसों की ताकत को समझना चाहते हैं और अमीर बनने के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस किताब में कुल 7 सबक या अध्याय हैं और आज हम इस किताब के हर जरूरी सबक और अध्याय को आसान और रोचक कहानियों के जरिए समझेंगे, जो आपके समझने की क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देगी और आप आसानी से इस किताब को समझ सकते हैं। और हाँ, मैं सबसे अंत में रियल लाइफ उदाहरण भी बताऊंगा जो रिच डैड पुअर डैड की बातों को अपनाकर अमीर बन गए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही जीवन में सफलता के लिए बुक समरी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अमीर और गरीब की सोच में फर्क। किताब में रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिताओं की कहानियों को बताया गया है। गरीब पिता यानी पुअर डैड, जो उनके असली पिता थे, वे पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। और अमीर पिता, जिन्हें वह रिच डैड कहते थे, जो उनके दोस्त के पिता थे, वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत अमीर और बिजनेस माइंडेड थे। रिच डैड की सोच, पैसा आपके लिए काम करे, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं, खुद का बिजनेस बनाओ। जबकि पुअर डैड की सोच, सेफ नौकरी करो, रिस्क मत लो, पैसा सेव करो, इन्वेस्ट मत करो और अच्छी सैलरी ही सब कुछ है। अब आइए इसे एक उदाहरण के थ्रू हम आसानी से समझते हैं। राहुल और अमित बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ में स्कूल जाते, क्रिकेट खेलते और बड़े सपने देखते थे। राहुल के पिता एक सरकारी अफसर थे, अत्यधिक पढ़े लिखे थे और इज्जतदार भी थे, लेकिन पैसों की तंगी से वह हमेशा जूझते रहते थे। वही अमित के पिता एक बिजनेसमैन थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन अमीर और सफल थे। पहला दृश्य, बेटा नौकरी ही सुरक्षित है। एक दिन राहुल ने अपने पिता से पूछा, पापा अमीर कैसे बना जाता है? राहुल के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो। एक बार जब सरकारी नौकरी लग गई ना, तो जिंदगी सेट है। ज्यादा पैसों के बारे में मत सोचो, वरना परेशानियां बढ़ जाएगी। राहुल ने सिर हिला दिया। उसे अपने पिता की बात समझ आई। अमीर बनने का रास्ता अच्छी नौकरी से होकर जाता है, ऐसा उसने मान लिया। जबकि दूसरा दृश्य, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। उधर अमित ने अपने पिता से वही सवाल पूछा, पापा अमीर कैसे बना जाता है? अमित के पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर तुम जिंदगी भर नौकरी करते रहो ना, तो तुम हमेशा किसी और के लिए काम करोगे। अमीर बनने के लिए पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। अगर सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहे ना, तो तुम कभी आर्थिक आजादी नहीं पा सकोगे। अमित को यह अजीब लगा। उसने पूछा, मतलब पापा? उसके पिता ने समझाया, देखो अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं, तो भी मेरा पैसा मेरे लिए काम करता रहेगा, क्योंकि मेरे पास मेरा बिजनेस, मेरा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर तुम्हारे अंकल यानी राहुल के पिता अपनी नौकरी छोड़ दे, तो उनकी आमदनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसीलिए अमीर बनने के लिए नौकरी ज्यादा जरूरी नहीं है, एसेट बनाना सीखो जो तुम्हारे लिए पैसा कमाता रहेगा। इसी तरह समय बीतता गया। राहुल ने पढ़ाई की, सरकारी नौकरी पाई और महीने के आखिर में तनख्वाह का इंतजार करता रहा। उसकी जिंदगी एक फिक्स्ड इनकम में बंधी रही। अमित ने अपने पिता की बातें मानी। उसने बिजनेस में हाथ आजमाया, इन्वेस्ट करना सीखा और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाई। कुछ सालों बाद राहुल अभी भी नौकरी कर रहा था, लेकिन अमित ने इतनी संपत्ति बना ली थी कि अब उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। तो इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि राहुल के पिता यानी पुअर डैड, उनकी जो सोच थी कि अच्छी नौकरी ही सुरक्षित है, जबकि अमित के पिता यानी रिच डैड, उनकी जो सोच थी कि असली सुरक्षा तब है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अब आप सोचिए, आप कौन सी सोच अपनाना चाहेंगे? अब हम चलते हैं अध्याय नंबर 2 की ओर। पैसे की शिक्षा क्यों जरूरी है? स्कूल हमें मैथ, साइंस और हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन पैसों से जुड़ी शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता। यही वजह है कि ज्यादातर लोग नौकरी में फंस जाते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों की समझ से अमीर बन जाते हैं। जैसे रोहन और समीर बचपन के दोस्त थे। दोनों ने अच्छे नंबर से कॉलेज पास किया और नौकरी करने लगा, लेकिन कुछ साल बाद
उनकी जिंदगी में बड़ा फर्क आ गया। पहला दृश्य, मेरी सैलरी खत्म हो जाती है। रोहन हर महीने तनख्वाह मिलने का इंतजार करता। जैसे ही सैलरी आती वह घर का किराया, EMI और बाकी खर्च में लगा देता। महीने के आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। एक दिन उसने थक कर कहा, यार इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। जबकि दूसरा दृश्य, पैसों को बढ़ाना सीखो। उधर समीर की जिंदगी अलग थी। उसकी भी सैलरी उतनी ही थी, लेकिन उसने पैसों की शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू कर दिया था। उसने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, छोटे मोटे साइड बिजनेस शुरू किए, फालतू खर्चे कम किए और एसेट खरीदने पर ध्यान दिया। कुछ सालों बाद समीर के पास अलग अलग कमाई के सोर्स थे, जबकि रोहन अभी भी सिर्फ नौकरी पर निर्भर था। तो इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि स्कूल और कॉलेज में हमें अच्छी नौकरी करने की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन पैसों को संभालना, उन्हें इन्वेस्ट करना और अमीर बनना नहीं सिखाता। यही वजह है कि जिन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान नहीं होता वे जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अब आप तय कीजिए, आप रोहन बनना चाहेंगे या समीर। और हम चलते हैं अध्याय नंबर 3 की ओर। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज बनाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर और गरीब में असली फर्क यही होता है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, यानी ऐसी चीजें जो उन्हें और पैसा कमा कर देती है, जो उनके जेब में पैसा डालता है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इत्यादि। जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, यानी ऐसी चीजें जो सिर्फ खर्च बढ़ाती है, जो उनके जेब से पैसा निकाल ले जाती है, जैसे बड़ी कारें, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, महंगे ब्रांड्स के लैपटॉप, जूते, कपड़े इत्यादि पर अपने पैसों को खर्च करते हैं। जैसे कि आदित्य और विक्रम बचपन के दोस्त थे। दोनों को अच्छी नौकरी मिली और उनकी सैलरी भी लगभग बराबर थी, लेकिन कुछ सालों बाद उनके जीवन में बड़ा फर्क आ गया। पहला दृश्य, नई कार, नया खर्च। आदित्य को जब पहली तनख्वाह मिली ना, तो उसने तुरंत महंगी गाड़ी खरीद ली, फिर बड़े ब्रांड्स के कपड़े, नया फोन और क्रेडिट कार्ड से ढेर सारे खर्च करने लगा। जब उसके दोस्त ने पूछा, तू इतना खर्च क्यों कर रहा भाई? आदित्य ने हंसकर कहा, जिंदगी का मजा लेना चाहिए यार, लेकिन हर महीने EMI, लोन और बिल के चक्कर में उनकी सैलरी खत्म हो जाती थी। जबकि दूसरा दृश्य, पैसा कैसे काम पर लगाया जाता है। उधर विक्रम ने अपनी पहली तनख्वाह से स्टॉक खरीदे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और एक छोटा सा रेंट पर देने वाला घर भी खरीद लिया। जब आदित्य ने पूछा, तू खर्च क्यों नहीं करता, मजा ले जिंदगी का? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, मैं खर्च नहीं, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि कल मेरी जिंदगी बिना टेंशन के मजे में कट जाए। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ सालों बाद आदित्य अभी भी तनख्वाह पर निर्भर था, EMI चुका रहा था और पैसों की तंगी से जूझ रहा था। लेकिन विक्रम ने अपने इन्वेस्टमेंट से हर महीने पैसिव इनकम कमाना शुरू कर दिया था। अब उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका पैसा खुद उसके लिए काम कर रहा था। तो इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि गरीब लोग लायबिलिटीज यानी EMI महंगे खर्च करते हैं, जबकि अमीर लोग एसेट जैसे कि स्टॉक, रियल एस्टेट और बिजनेस आदि करते हैं। अब आप बताइए, आप आदित्य की तरह खर्च करेंगे या विक्रम की तरह एसेट्स बनाएंगे? ये आपके हाथ में है। और हम चलते हैं अध्याय नंबर 4 की ओर, नौकरी या बिजनेस, आप क्या चुनेंगे? गरीब पिता कहते थे, अच्छी नौकरी लो और जिंदगी भर सुरक्षित रहो। जबकि अमीर पिता कहते थे, अपनी खुद की कंपनी बनाओ और दूसरों को नौकरी दो। अगर आप सिर्फ नौकरी करते हैं तो आपकी कमाई सीमित है, लेकिन अगर आपके पास बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आपकी कमाई अनलिमिटेड हो सकती है। आज के दौर में फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो इन्वेस्टिंग जैसे ऑप्शन है। क्या आप नौकरी के भरोसे रहना चाहेंगे या खुद अमीर की राह खुद बनाएंगे? चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आकाश और करण बचपन के दोस्त थे। दोनों ने अच्छी कॉलेज से पढ़ाई की और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ सालों बाद उनकी राहें बिल्कुल अलग हो गई। पहला दृश्य, अच्छी नौकरी मिल गई। आकाश ने कॉलेज के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। शुरुआत में वह बहुत खुश था, अच्छी सैलरी और गाड़ी और फिक्स इनकम से। लेकिन
कुछ साल बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी कमाई तो बढ़ ही नहीं रही बल्कि खर्च बढ़ते जा रहे हैं। उसे रोज 9 से 10 घंटे काम करना पड़ता, बॉस के ऑर्डर मानने पड़ते और प्रमोशन के लिए सालों का इंतजार करना पड़ता। एक दिन उसने करण को फोन किया, यार जिंदगी भर ऐसे ही नौकरी करनी पड़ेगी क्या? जबकि दूसरा दृश्य खुद का बिजनेस। करण ने नौकरी की बजाय अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। पहले साल उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने नई स्किल सीखी, इन्वेस्टमेंट किया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। कुछ साल बाद उसका बिजनेस इतना सफल हो गया कि वह खुद को सैलरी देने लगा, दूसरों को नौकरियां देने लगा और खुद के लिए वक्त निकालने लगा। जब आकाश ने पूछा, तू नौकरी क्यों नहीं कर रहा है? बिजनेस में रिस्क बहुत है। करण ने हंसकर बोला, भाई नौकरी में भी रिस्क है। अगर कल मेरी जॉब चली जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बिजनेस में मैं खुद अपने फैसले ले सकता हूँ और कमाई की कोई लिमिट भी नहीं है। इसी तरह समय बीतता चला गया। 10 साल बाद आकाश अभी भी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहा था, जबकि करण अलग अलग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा कमा रहा था। सीख, अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहेंगे तो आपकी कमाई सीमित रहेगी, लेकिन अगर आप बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में समय लगाते हैं तो आपकी कमाई कई गुना तक बढ़ जाएगी। अब आप बताइए, आप नौकरी करेंगे या अपना कुछ बड़ा बनाने की सोचना शुरू करेंगे? तो हम चलते हैं अध्याय 5 की ओर। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो, सेविंग्स पर ध्यान दो। जबकि रिच डैड कहते थे, रिस्क लेना सीखो, पैसों को काम पर लगाओ। अमीर बनने के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ होनी चाहिए। बिजनेस में पैसा कैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, टैक्स और सेविंग्स का सही उपयोग कैसे करें। अगर आपको ये बातें नहीं आती तो आप कितना भी पैसा कमा लें वह खर्च हो जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रवि और अर्जुन बचपन के दोस्त थे। दोनों ने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की और नौकरी करने लगे। रवि हमेशा सेल्फ प्ले करता था, हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा सा सेव करता और उसे फिक्स डिपॉजिट में डाल देता। उधर अर्जुन ने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में सीखना शुरू कर दिया था। पहला दृश्य, रिस्क मत लो। रवि के पिता यानी पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा मेहनत से नौकरी करो, पैसा सेव करो और रिस्क मत लो। इन्वेस्टमेंट बहुत खतरनाक चीज होती है। रवि ने उनकी बात मान ली। उसने अपने पैसों को सेविंग अकाउंट और एफडी में डालना शुरू कर दिया, लेकिन सालों बाद उसकी कमाई ज्यादा नहीं बढ़ी। दूसरा दृश्य, पैसों को काम पर लगाओ। उधर अर्जुन के मेंटर यानी रिच डैड ने उसे समझाया, अगर अमीर बनना है तो पैसों को काम पर लगाना सीखो, बिजनेस में पैसा लगाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अगर तुम पैसों को सिर्फ सेव करोगे ना तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। अर्जुन ने रिस्क लिया, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, स्टॉक्स खरीदे और रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया। शुरुआत में उसे कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाई और सीखता चला गया। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद रवि की सेविंग बढ़ तो गई थी, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण उसकी खरीदने की क्षमता घट गई। उसके बैंक में पैसे तो थे, लेकिन वे ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ अर्जुन ने बिजनेस से मुनाफा कमाया, प्रॉपर्टी से रेंट आने लगा और स्टॉक से पैसे बढ़ते गए। वह अब पैसिव इनकम से भी कमाने लगा था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप सिर्फ पैसा सेव करते रहेंगे तो वह धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देगा, लेकिन अगर आप पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख गए ना तो वह आपके लिए काम करेगा और आपको अमीर बना देगा। अब आप बताइए, आप रवि बनना चाहेंगे या अर्जुन? ये आपके हाथ में है। और अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं और आप सदैव अमीर बने रहेंगे। सिर्फ 2 पॉइंट और हैं, ध्यान से सुने। और हाँ, अंत में मैं आपको रियल लाइफ उदाहरण भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अब हम चलते हैं अध्याय नंबर 6 की ओर। अमीर बनने का सीक्रेट, खुद को पहले पेमेंट दो। रॉबर्ट बताते हैं कि गरीब लोग सबसे पहले बिल्स भरते हैं, खर्चों को संभालते हैं और फिर बचा हुआ पैसा सेव करते हैं, लेकिन अमीर लोग खुद को पहले पेमेंट करते हैं, यानी पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में खर्चों की चिंता करते हैं। यही एक सबसे बड़ा माइंडसेट चेंज है जो आपको भी अपनाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के थ्रू इसे समझते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सिद्धार्थ और वरुण 2 अच्छे दोस्त थे।
दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में था और सैलरी भी लगभग बराबर थी। लेकिन कुछ साल बाद सिद्धार्थ फाइनेंशियल स्ट्रेस में था, जबकि वरुण अमीर बनने की राह पर था। ऐसा कैसे हुआ? पहला दृश्य, पहले बिल भरो। सिद्धार्थ की आदत थी कि जैसे ही सैलरी आती वह सबसे पहले घर का किराया देता, बिजली, पानी, इंटरनेट का बिल भरता, ईएमआई और बाकी खर्चे निपटाता और जो थोड़ा बहुत बचता उसे सेविंग में डाल देता था। लेकिन हर महीने खर्चे बढ़ जाते थे और वह कभी ठीक से सेविंग भी नहीं कर पाता था। वह हमेशा सोचता जब ज्यादा सैलरी मिलेगी तब बचत करूंगा। जबकि दूसरा दृश्य, पहले इन्वेस्ट करो। उधर वरुण ने रिच डैड की सीख को अपनाई। सबसे पहले 20% इनकम इन्वेस्ट करता, जैसे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, बिजनेस, रियल एस्टेट इत्यादि में। उसके बाद खर्चों को एडजस्ट करता। अगर कभी पैसों की कमी होती तो वह अपने खर्चों को कम करता, ना कि इन्वेस्टमेंट में कमी करता। सिद्धार्थ ने पूछा, तू इतना इन्वेस्ट क्यों करता है? अगर पैसा खत्म हो गए तो? वरुण हंसकर बोला यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच में। मैं पहले अपना फ्यूचर को पक्का करता हूँ, फिर खर्चों को मैनेज करता हूँ। इसी तरह समय बीतता चला गया। 5 साल बाद सिद्धार्थ अब भी तनख्वाह से तनख्वाह तक ही जी रहा था और कोई बड़ा सेविंग नहीं था उनके पास। जबकि वरुण के इन्वेस्टमेंट से हर महीने पैसिव इनकम आने लगे थे, जिससे उसके खर्च आसानी से कवर हो जाते थे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं, जबकि अमीर लोग पहले खुद को भुगतान करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर खर्चों को एडजस्ट करते हैं। अब आप सोचिए, आप सिद्धार्थ की तरह रहना चाहेंगे या वरुण की तरह अमीर बनना चाहेंगे? और हम चलते हैं अध्याय 7 की ओर। अमीर बनने के लिए क्या करें? अब सवाल यह है कि आप इस नॉलेज का क्या करेंगे? अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो अभी से ये 5 कदम उठाइए। नंबर 1, पैसों की शिक्षा लें, बुक्स पढ़ें, वीडियो देखें। नंबर 2, एसेट खरीदें, जैसे कि स्टॉक, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि में पैसा लगाएं। नंबर 3, रिस्क लेना सीखें, सही रिस्क लें और उससे सीखें। नंबर 4, नौकरी के साथ नया इनकम सोर्स बनाएं। नंबर 5, बड़ा सोचें, अमीर बनने की पूरी प्लानिंग बनाएं। जैसे इसे हम एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। विकास और सुमित बचपन के अच्छे दोस्त थे। दोनों ने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और एक ही कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ साल बाद विकास ने अपने जीवन में बड़े बदलाव किया, जबकि सुमित अभी भी वह पुरानी सोच अपनाए हुआ था। पहला कदम, पैसे की शिक्षा लो। विकास हमेशा नई किताबें पढ़ता और फाइनेंशियल वीडियो देखता था। उसे पैसों के बारे में अच्छी समझ थी। वह जानता था कि अगर आपको अमीर बनना है तो पैसों की ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक दिन सुमित ने पूछा, तू हमेशा किताब और वीडियो क्यों देखता है? काम तो हमारा एक जैसा ही है, फिर क्या फर्क पड़ता है? विकास ने मुस्कुराया और बोला, सुमित जी, जो लोग अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं ना, वो सीखते रहते हैं। अगर पैसों का सही जानकारी नहीं होगा तो मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरा कदम, एसेट्स खरीदो। विकास ने अपनी नौकरी के साथ स्टॉक और प्रॉपर्टी में पैसा लगाना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद उसने एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया। वहीं सुमित अपनी सैलरी में ही फंसा हुआ था और खर्चों को लेकर परेशान रहता था। विकास ने उसे समझाया, देखो, अगर हम सिर्फ जॉब पर निर्भर रहते हैं ना तो हमारी कमाई सीमित रहेगी। हमें ऐसे एसेट बनानी चाहिए जो हमें पैसा कमा कर दे। तीसरा कदम, रिस्क लेना सीखो। विकास ने एक दिन सुमित से कहा, सुमित, अगर तू रिस्क नहीं लेगा ना तो तू कभी बड़ा नहीं बनेगा। सुमित डरते हुए बोला, लेकिन अगर रिस्क नाकाम हो गया तो? विकास हंसते हुए बोला, सच कहूं ना तो मैंने कई बार रिस्क लिया और हार भी गया, लेकिन उससे जो सीख मिला वह मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट था। चौथा कदम, नौकरी के साथ नया इनकम सोर्स बनाओ। विकास ने अपनी जॉब के साथ साथ एक फ्रीलांसिंग बिजनेस शुरू किया। इससे उसे पैसिव इनकम मिलने लगा था। सुमित को यह देखकर बड़ा अजीब लगा, यार तू इतना सब कुछ कैसे कर पाता है? विकास ने कहा, बस मैंने अपनी जॉब को एक और इनकम सोर्स के रूप में देखा, ना कि अपनी सिर्फ एक ही सोर्स के रूप में। पांचवा कदम, बड़ा सोचो। विकास ने एक दिन सुमित से कहा, सुमित, अगर तुझे अमीर बनना है ना तो बड़ा सोचना होगा, बड़ी योजनाएं बनानी होगी। सुमित ने चौंकते हुए पूछा,
क्या तुझे लगता है कि हम भी बड़े बन सकते हैं? विकास ने कहा, अगर तूने मेरी तरह इन 5 कदमों को अपनाया ना तो तेरा जीवन भी बदल सकता है। बड़ा सोचो और फिर उसे पूरा करने के लिए मेहनत करो। इसी तरह समय बीतता चला गया। कुछ सालों बाद सुमित ने देखा कि विकास अब एक फ्रीलांसर, बिजनेसमैन और निवेशक बन चुका था। उसकी कमाई अब पैसिव इनकम से भी आ रही थी और उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल चुका था। वहीं सुमित अब भी अपनी जॉब से ही संतुष्ट था, लेकिन उसने विकास की तरह सोचना शुरू कर दिया था। तो सीख, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये 5 कदम जरूर उठाने होंगे। नंबर 1, पैसों की शिक्षा लो। नंबर 2, एसेट्स खरीदो। नंबर 3, रिस्क लेना सीखो। नंबर 4, नौकरी के साथ नया इनकम सोर्स बनाओ। नंबर 5, बड़ा सोचो और योजनाएं बनाओ। अब आप सोचिए, आप कौन सा कदम पहले उठाएंगे? तो दोस्तों, अब हम देखेंगे रियल लाइफ उदाहरण, कौन कौन रिच डैड की सोच अपनाता है। तो चलिए कुछ सच्चे उदाहरण देखते हैं। मुकेश अंबानी, जिसे आज कौन नहीं जानता, वे भारत के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। कभी उन्होंने नौकरी नहीं की बल्कि बिजनेस बनाए। एलन मस्क अपने बिजनेस खड़े किए जो उनके लिए पैसा कमाता है। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस भी करते हैं। इनकी सोच यही कहती है, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो और पैसों को अपने लिए काम करने दो। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड कोई गाइडलाइन नहीं है बल्कि सोच बदलने वाली किताब है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलें, फाइनेंशियल एजुकेशन लें और एक्शन में आएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं आपके लिए इस किताब का सबसे बड़ा सबक क्या था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहें और सुनते रहें किताबों की आवाज।